हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is A at rest, B moving with no acceleration, C in accelerated motion, and D moving with a uniform velocity. Now to answer this question, first we will discuss here key concept, and here the key concept is given as circular motion. तो जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, उस पर्टिकुलर के हमारे पास ध्यान रखना होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है. यानी सपोज ये हमारे पास फिक्स पॉइंट O है, यहाँ से कोई पार्टिकल हमने अज्यूम कर लिया r डिस्टेंस पे, तो हर एक पॉइंट पे हमारे पास ये जब मोशन करेगा तो इस फिक्स पॉइंट से इस पर्टिकुलर पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी. तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बॉय है विच इज enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि यहाँ पे स्पीड सेम है, इसका मतलब ये होगा कि जब ये बॉय इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर केस में हर एक पॉइंट पे इसके मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे चेंज होगी. भले ही इसका जो यहाँ पे मोशन की वैल्यू दे रखी है, यानी जो स्पीड दे रखा है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो चाहे मैं स्पीड को यहाँ पे कंसिडर करूँ चाहे इस पॉइंट पे कंसिडर करूँ, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा. लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रही है. यानी जो वेलोसिटी होगी हमारे पास एक तरीके से वो चेंज हो रही है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को देखें, इट इज आस्किंग अबाउट, इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज एट रेस्ट. रेस्ट में तो नहीं है बॉय, क्योंकि ये हर पॉइंट पे अपने जो मोशन की डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा है और साथ साथ में इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है. अभी यहाँ पे पोजीशन A है, थोड़ी देर बाद B हो जाएगी तो पोजीशन चेंज होगी, तो इसका मतलब ये रेस्ट में नहीं रहेगा. B इज मूविंग विद नो एक्सेलरेशन. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, भले ही इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है लेकिन इसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. और यहाँ पे जो फोर्स होगा जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसी की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फोर्स से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. सो वी कैन से हियर मूविंग विद नो एक्सेलरेशन इट विल बी इनकरेक्ट वन, एंड सी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन इट इज करेक्ट वन. एक्सेलरेटेड मोशन है ये एक तरीके से, क्योंकि इस पे यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स काम कर रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं. एंड D इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम रहेगा. मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही, सो वी कैन से हियर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी इनकरेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन C is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.